मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 199वीं कक्षा, तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है आज से। कोई प्रश्न हो तो पीछे का पूछो पहले, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, तृतीया सप्तमी और बहुलम में बहुल कहा है, तो हमने कल देखा था कि तृतीया सप्तमी और पीछे पंचमी को छोड़ के बाकी प्रत्ययों में केवल अम होगा। अब यहाँ बहुल कहा है तो उन प्रत्ययों में भी अम हो जाएगा, नहीं होगा। अर्थात लुक नहीं। लुक का तो पूर्व सूत्र ने निषेध कर ही दिया, तो लुक का तो विषय हो गया समाप्त। और जब लुक का निषेध कर दिया और पंचमी के अतिरिक्त अन्य सारी विभक्तियों के स्थान पर उसने अम आदेश कर दिया, तो तृतीया में और तृतीया सप्तमी विभक्ति के स्थान में भी अम आदेश की ही प्राप्ति हो रही थी अगर ये सूत्र न बनाते। अब इसने क्या किया कि तृतीया और सप्तमी में बहुल कह करके किसका विधान कर रहा है? ये अम आदेश का, ठीक है ना। तो अम आदेश, जब ये अम आदेश का जो विधान कर रहा है ये, तो उस अवस्था में जब ये अम नहीं करेगा बहुल पक्ष में, दूसरे पक्ष में, तो उस अवस्था में क्या होगा? तो लुक तो पूर्व सूत्र ने निषेध कर ही दिया था, तो विभक्ति का श्रवण ही तो होगा। जैसे पूर्व सूत्र में पंचमी का क्या होता है? श्रवण ही तो होता है। जैसे वहां पंचमी का श्रवण है, वैसे यहाँ तृतीया और सप्तमी का श्रवण है, बस। क्योंकि बहुल का जो तात्पर्य है वो केवल अम आदेश करने के लिए, लुक करने के लिए नहीं। लुक का तो निषेध हो चुका है। मतलब यहाँ बहुल कहने से केवल तृतीया सप्तमी को ही न, लेकिन अन्य केवल तृतीया सप्तमी में बहुल का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि कहीं तो नित्य ही दिखाई दे जाता है। अब ये वैदिक छंदों में आ सकता है, कहीं मंत्रों में इस प्रकार का प्रयोग, लेकिन वैदिक में तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो लौकिक वाक्य इस प्रकार के होते हैं। बस उसमें इतना ही है कि ये कार्य विकल्प कह करके भी हो सकता था, तो बहुल कहने की क्या आवश्यकता थी? तो उसमें यही है कि यदि कहीं किसी अन्य विभक्ति का भी यदि कहीं पर श्रवण हो रहा है तृतीया के और सप्तमी के अतिरिक्त, तो वहां पर हम फिर बहुल कह करके इस शब्द को भी सार्थक कर सकते हैं। इसका अगर दिया भी होगा तो हो सकता है काशिका में दिया हो। काशिका में एक वार्तिक दिया है आगे कि सप्तम्या रिद्धि नदी समास संख्या वयवेभ्यो नित्यम इति वक्तव्यम। यानी कि रिद्धि अर्थ में और नदी वाचक जो शब्द हैं और समास और संख्यावाची शब्द, तो इनमें नित्य ही अम आदेश कहना चाहिए सप्तमी के स्थान में, ठीक है ना। जैसे तृतीया सप्तमी और बहुलम का अर्थ अभी हम कर रहे थे, तो बहुल को एक विकल्प जैसे अर्थ में ले रहे थे, फिर अम आदेश भी कर लिया, विभक्ति का श्रवण भी कर लिया। तो वार्तिककार कह रहा है कि जहाँ रिद्धि अर्थ आता है, जैसे सुमद्रम सुमगधम आदि बनाते हैं, अथवा नदीवाचक शब्द हैं जैसे उन्मत्त गंगम लोहित गंगम, नदी समास जहाँ होता है, और संख्यावाची शब्द जैसे एक विंशति भारद्वाजम आदि, इनमें विभक्ति का श्रवण नहीं होगा, नित्य ही अम आदेश होता है। तो ये अर्थ कहाँ से लाएंगे? वार्तिककार को तो अलग से बात कहनी पड़ी ना। तो वार्तिककार का खंडन कर दिया गया कि ये कार्य तो बहुल से ही सिद्ध हो जाएगा। तो बहुल कहने से अब क्या हुआ कि कहीं तो, यानी कि पिछली जो सप्तमी
नहीं, यहाँ जो सप्तमी का और तृतीया का जो अगर विकल्प अर्थ ले लें हम, तो बहुल कह करके एक अतिरिक्त अर्थ ये निकल आया कि कहीं कहीं नित्य हो जाता है अम आदेश और कहीं विकल्प से होता है। ये अतिरिक्त अर्थ आ जाएगा बहुल कहने से। तो वार्तिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आगे तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है और यहाँ से लेकर के तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, ये तीनों अध्याय प्रत्ययों के हैं। धातुओं से विधान किए जाने वाले प्रत्यय तीसरे अध्याय में आएंगे और नियंत, आबंत और प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय आएंगे वो चौथे पांचवें अध्याय में आएंगे। तो पहला सूत्र है प्रत्ययः प्रथमैक वचनांतम। ये संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है और पांचवें अध्याय तक इसका अधिकार जाएगा और जिस सूत्र में आगे उपस्थित होता चला जाएगा वहां पर ये नाम उसका रखता जाएगा। बस इतना ही कार्य है इसका। जैसे उदाहरणों में दिया है कर्तव्यम, करणीयम, तो तव्यत प्रत्यय या अनियर प्रत्यय, जो तव्यत तव्य अनियर सूत्र आगे आ रहा है, वहां जाकर के ये उन प्रत्ययों की, यानी उन शब्दों की, शब्द ही कहा जाएगा पहले, उन शब्दों की प्रत्यय संज्ञा कर देगा। प्रत्यय संज्ञा करने से फिर क्या होगा कि प्रत्यय संबंधी जो भी कार्य हैं वो सारे हो जाएंगे। उनका कृत नाम होगा, कृत नाम होकर के कृत दीर्घ समासाक्ष से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ये सारे कार्य हो जाएंगे। और यौगिक शब्द है ये प्रत्यय, अर्थात अनवर्थ संज्ञा है। तो कैसे इसका विग्रह करते हैं, अर्थ कैसे निकालते हैं? पदम पदम प्रति प्रत्यायते अनेन इति प्रत्ययः। प्रत्यायते ज्ञायते बोध्यते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाता है। क्योंकि इण धातु है ना इसमें, प्रति और इण और ए रच से अच प्रत्यय हो गया। तो इसमें करण अर्थ में प्रत्यायते अनेन अर्थः, जिससे अर्थ का बोध होता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। यही प्रत्यय शब्द अन्य शास्त्रों में, जैसे योग में लेते हैं हम, तो वहां पर विश्वास अर्थ भी होता है कहीं कहीं है। तो अलग अलग अर्थों में आता है। यहाँ पर जो लेंगे अर्थ, तो बोध कराने वाला, क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थों को लेकर के प्रत्यय का विधान करते हैं और वहां पता लग जाता है कि ये प्रत्यय है तो शब्द का ये अर्थ होना चाहिए। इस तरह से ये अनवर्थ ही है। अगला सूत्र परश्च, परः प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। अब इस सूत्र को हम अधिकार सूत्र भी कह सकते हैं अथवा परिभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक अनियम हो गया ना, अनियम में जो नियम करता है उसको परिभाषा भी बोल देते हैं। जब प्रत्यय का विधान किया जाएगा, जिसका नाम प्रत्यय है, वो कहाँ बैठेगा? तो नियम नहीं है कोई, इसने कह दिया परश्च परः, यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता स परश्च भवति, वो परे होता है। इसको अधिकार भी मानते हैं और परिभाषा भी मानते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के आगे धातु हो या प्रातिपदिक हो, उसके परे उपस्थित होता जाएगा। उदाहरण वही बनेंगे, कर्तव्यम करणीयम आदि। आगे है आद्युदात्तश्च। आद्युदात्तः प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। आद्युदात्तः, नहीं, उदाहरण तैत्तिरीयम अतिरिक्त। हाँ तैत्तिरीयम। तो तैत्तिरीयम में जो तित्तिरी शब्द है, तित्तिरी नाम है मनुष्य का, और तित्तिरणा प्रोक्तम शास्त्रम, तित्तिरी ने कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ उसका प्रवचन किया। तो यहाँ पर मूल शब्द हुआ तित्तिरी, और उससे तेन प्रोक्तम जो सूत्र है चौथे अध्याय में, तो उसके आगे ही सूत्र क्या है तेन प्रोक्तम के आगे?
तित्तिर्वर्तन्तु वर्तन्तु खंड का उखा, खंड को खा क्षण, छ। 4 शब्द हैं उसमें, तित्तिरी, वर्तन्तु, खंडिका और उखा। तो इन 4 प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त अर्थ में क्षण प्रत्यय, तो क्षण प्रत्यय करेंगे वहां पर। तो इस सूत्र ने क्या किया, पूर्व सूत्र ने प्रत्यय नाम रख दिया उसका, इसने परे कर दिया उसको, क्षण प्रत्यय परे आ गया। तो तित्तिरणा प्रोक्तम, तित्तिरी टा और क्षण। अब यहाँ पर तित्तिरी शब्द इसमें स्वर भी दिखाया है, तो तित्तिरी शब्द स्वयं प्रातिपदिक होने से फिशोन्त उदात्त से अंतोदात्त रहेगा ये, यानी कि री का ई उदात्त है। लेकिन जब क्षण प्रत्यय आया तो क्षण प्रत्यय फिर क्या होगा, तो जो अगला सूत्र आ रहा है आदि उदात्तश्च, तो इससे आदि उदात्त अर्थात छ का अ उदात्त हो गया, छ को ई होगा तो ई उदात्त हो जाएगा। आदेश करके भी जब कोई स्वर विधान करते हैं तो पहले प्रत्यय के स्थान पे आदेश भी कर लेते हैं, पूरा कार्य करके तब स्वर का विधान करते हैं। तो ई उदात्त हो गया। जब ई उदात्त होगा तो प्रातिपदिक का स्वर हट जाएगा, सती शिष्ट स्वरो बलियान, अब कोई स्वर नहीं है। तो उसके बाद लगाएंगे फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जन। उधर तित्तिरी में आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। तो अनुदात्तम पदमेक वर्जन से क्या क्या अनुदात्त हो गया, ती ती री, ये सारे ही हो गए, ठीक है ना, सभी अनुदात्त हो गए। ई का तो लोप हो जाएगा यसे तीचे से, तो ती ती ये 2 रह गए अनुदात्त। आगे ई उदात्त है, और ई यह आदेश जो हुआ है तो उसमें आकार भी है या में, वो भी अनुदात्त है। उसको क्या करेंगे, दाता अनुदात्त से स्वरितः, उसको स्वरित कर लेंगे तो तैत्तिरीय बन गया, सुआ करके हम हो जाएगा तैत्तिरीयम, तित्तिरी के द्वारा कहा हुआ शास्त्र। तो आदिदात्त में आदिदात्त ये समास भी है, आदि ही उदात्त यस्य, जिसका आदि वर्ण उदात्त हो। अब क्योंकि ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो धर्म होते हैं ये अच के होते हैं, अचष्ट परिभाषा है ही वहां पर। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये भी अच के धर्म है, और यही अचष्ट फिर आगे जाता है, अचष्ट के आगे यही सूत्र आ रहे हैं, उच्चैर्दात्त नीचे ऋणदात्त समाहार स्वरित, ऊपर से अचह ले लेते हैं, ये भी सबचों के ही धर्म होते हैं। तो आदिदात्त कहने से आदि स्वर पकड़ेंगे, अब अच पकड़ेंगे न कि व्यंजन। तो यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता, जिसका भी नाम प्रत्यय रखा गया है, सह प्रत्यय आदिदात्तो भवति, इसको भी परिभाषा कह सकते हैं और अधिकार सूत्र भी कह सकते हैं। परिभाषा इसलिए है क्योंकि प्रत्यय का स्वर को कोई नियम तो बताया नहीं क्या रहेगा, तो नियम जहां होता है वहां पर परिभाषा हो जाती है। तो ये जो तीनों सूत्र हैं ये 5वें अध्याय के अंत तक जाएंगे अधिकार मानते हुए। तो इसका उदाहरण भी वही है, कर्तव्यम और तैत्तिरीयम। तो कर्तव्य में भी स्वर रखेंगे, जब धातु क्री धातु स्वर से उदात्त रहेगी। धातु स्वर कौन सा सूत्र विधान करता है, धातु हो, धातु हो, ठीक है ना। देखो प्रातिपदिक का जो स्वर होता है वह फिशोन्तोदात्त है, ये स्वाभाविक स्वर कहलाते हैं, डिफॉल्ट। और प्रातिपदिक का हाँ प्रातिपदिक का हो गया फिशोन्तोदात्त, धातु का हो गया धातु हो सूत्र से, और प्रत्यय का हो गया आद्युदात्त। ये तीनों के अलग अलग हो गए, धातु, प्रातिपदिक और प्रत्यय, ये तीन ही चीजें होती है मुख्य। तो तीनों के ये स्वाभाविक स्वर कहलाते हैं। परिवर्तन करना होता है तो फिर सूत्र के द्वारा करेंगे। तो इस तरह से क्री धातु धातु स्वर से उदात्त है, लेकिन जब प्रत्यय आया तो प्रत्यय को इसमें आदि उदात्त तव्यता का उदात्त हो गया, अब धातु का स्वर हट जाएगा। उसके बाद अनुदात्तम पदमेक वर्जम, तो क और व्य ये दोनों हो गए अनुदात्त, उदात्तात् अनुदात्त से स्वरित, व्य हो गया स्वरित। कर्तव्यम, ऐसे ही तैत्तिरीयम में। अच्छा जी, ये अगर
ये कर्तव्य शब्द तो अब यहाँ स्वतंत्र पद है एक, यहाँ स्वर कर दिया। अगर ये कर्तव्य शब्द किसी वाक्य में उसको संयुक्त कर देते हैं तो फिर अगल बगल के शब्दों के अनुसार इसका स्वर फिर बदल जाएगा वहां भी। दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। कर्तव्यम, अब यहाँ एक ही पद है। अब ये यही पद कर्तव्यम किसी वाक्य में अगर ये हो जाता है, वाक्य में इसका प्रयोग हो जाता है, तो इसके अगल बगल के शब्दों के अनुसार यहाँ पर कर्तव्यम का हमने स्वर अलग अलग विधान करके देख लिया। जिस तरह से बना है अभी कि क अनुदात्त है, त अनुदात्त है, व्य स्वरित है, ये तो अकेले इस शब्द का हो गया। ठीक है ना। आगे जब प्रत्यय लाते हैं, अनुदात्त सुपित आगे आ रहा है तो सुप प्रत्यय लाएंगे, वो भी अनुदात्त ही रहते हैं सारे, वो भी सब जोड़ करके हमने पूरा शब्द बना लिया कर्तव्य। लेकिन इसी शब्द को हम जब किसी वाक्य में बोलेंगे तो वाक्य में और भी शब्द आ रहे होंगे, उनके अलग अलग स्वर बनेंगे। ठीक है ना। लेकिन जब यही शब्द मंत्रों में आते हैं तो मंत्रों को हम क्या बोलते हैं? संहिता। संहिता में जब आते हैं तो वहां पर हम फिर उसको भी लगा देते हैं। कौन सा? स्वरित के आगे जितने भी अनुदात आ रहे हैं क्या लगाएंगे? संहितायाम अनुदात का नाम। तो वहां पर एक तो एक शब्द के अंदर हम देखते हैं, एक शब्द के अंदर यदि कोई स्वरित है और उसके आगे अनुदात तो और शेष बचे हैं तो वहां पर भी हम एक श्रुति करते हैं, स्वरिता संहितायाम अनुदात का नाम। लेकिन जब किसी मंत्र के अंदर आएंगे तो मंत्र क्योंकि पूरा ही एक संहिता होता है, हम लोग बोलते हैं ना ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, ऐसे करके बोलेंगे, तो वहां पर फिर सारे शब्दों में यही बात देखी जाती है। अलग अलग रचना करने के बाद भी अगर कोई विशेष सूत्र नहीं है तो विशेष सूत्रों के द्वारा तो अलग अलग शब्दों का हमने स्वर देख लिया, लेकिन यदि अनुदात तो बहुत सारे आ रहे हैं तो वहां पर उन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पीछे अचष्ट उच्चदात सूत्र आदि में हमने सिद्धियां की तो थी बहुत सारे मंत्रों की, वहां पर देख लेना एक बार और कि किस तरह से करते हैं। लेकिन लौकिक वाक्यों में बोलेंगे तो हर शब्द का अलग अलग स्वर होगा, वो संहिता नहीं होती। लौकिक वाक्य संहिता नहीं कहलाते हैं। एक शब्द के अंदर तो संहिता रहेगी, लेकिन अन्य शब्द आ गया, फिर अन्य आ गया, फिर अन्य आ गया, अलग अलग पद आ गए तो उनके अलग अलग स्वर ही होंगे लौकिक वाक्यों में। वहाँ स्वरित संहिता में स्वरिता संहितायाम उदात्ताना उसे एक श्रुति स्वरित से आगे सभी स्वरों को यदि अनुदात आ रहे हैं, यदि अनुदात आ रहे हैं तो अनुदात्तों को, जैसे मान लो कोई शब्द ऐसा आया मंत्र में कि उसका अंतिम वर्ण स्वरित है, ठीक है, उसके आगे एक पद और आ रहा है, तो एक पद और आ रहा है उसका मान लो प्रथम वर्ण उदात्त है तो नहीं लग पाएगा ये। हाँ, प्रथम वर्ण अनुदात्त है, उसके आगे का भी फिर अनुदात्त है, दो तीन अनुदात्त आ गए इकट्ठे एक ही शब्द में, तो वहां पर उनको एक श्रुति हो जाएगी स्वरित से आगे। लेकिन लौकिक वाक्यों में नहीं होगी, लौकिक वाक्यों में नहीं पाद तक नहीं होगा है, एक पाद तक, एक पाद की पूर्ति तक नहीं पूरा ही मंत्र ले लेते हैं तो ठीक है। विराम यदि आ रहा है, पाद में विराम है तो उतना भी अंश ले सकते हैं, क्योंकि विराम जहाँ पर कितने कितने पाद के मंत्र होते हैं अलग अलग, तो वहां पर विराम भी होता है उनमें, तो उसका उतना भाग अलग बन जाएगा। जैसे अग्निमीटे पुरोहितम, इतने को ले लो। यज्ञ से देव मृत्युजम, ये अलग हो गया। होतारम रत्नधातमम, ये अलग हो गया। तो इस तरह से इनके पूरे स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम ये लगा सकते हैं। यदि अनुदात्त आ रहा है स्वरित के आगे तो उदात्त आ गया, कुछ और आ गया, स्वरित आ गया तो नहीं, अनुदात्तों में ही ये नियम चलेगा। तो आगे है अनुदात्तौ सोपितौ। अनुदात्तौ प्रथमा द्विवचनांतम, सोपितौ प्रथमा द्विवचनांतम। सुप्च पिच्च इति सोपितौ। अब ये सूत्र इसका अपवाद बन जाएगा, इसने तो सभी प्रत्ययों का ही आदि वर्ण उदात्त का विधान किया। इसने कहा नहीं, सुप पितौ, सुप प्रत्याहार हो गया 21 प्रत्यय, अपित प इत्यस्य सपित, तो सुप पितौ
अनुदात्तौ भवतः। बस सामान्य सा अर्थ है। तो जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, दृषदौ दृषदः। तो दृषद शब्द ये उणादि कोश में बनाया गया है, और दृषद कहते हैं सिल के लिए। सिल होता है ना एक, जैसे पत्थर जैसा होता है, जैसे चटनी पीसते हैं जिस पर, एक तो मात्र पत्थर हो गया, लेकिन पत्थर मात्र को दृषद नहीं कहेंगे। पत्थर भी इस आकार में उसको बनाया गया है जो सपाट हो गया, चटनी पीसने आदि के लिए, बैठने के लिए, फर्श बनाते हैं, मकानों में डालते हैं, तो इस तरह से केवल कंकड़ जैसे पत्थर वो नहीं, तो वो दृषद है। तो उणादि कोश में सूत्र कोई भी आकृति दिया हुआ, सामान्य पत्थर से कोई भी उसको आकृति दी जाती है, उसको सपाट बनाना, उस रूप में लेंगे। तो उणादि कोश में सूत्र आता है दृणाते शुभ ह्रस्वश्च। वहां ऊपर से अधि प्रत्यय की अनुवृत्ति चल रही है। तो द्री धातु को द्री विदारणे, जो दीर्घ रीकारांत है, तो उस धातु से वहां अधि प्रत्यय किया। दूसरा कार्य शुक आगम किया। तीसरा कार्य ह्रस्व भी किया द्री को। और शुक आगम कित है तो धातु के अंत में आएगा। तो दृश और अध, अधि का अध बन गया दृशद। अब यहाँ क्योंकि स्वर संबंधी नियम भी देखने हैं, तो सबसे प्रथम धातु स्वर विद्यमान था द्रि में, री उदात्त था। उसके बाद जब अधि प्रत्यय आया तो अधि प्रत्यय को आदि उदात्तश्च सूत्र ने उदात्त कर दिया, धातु का स्वर हट गया। इस तरह से द्रि अनुदात्त, अनुदात्तम पद में एक वर्जन, और श उदात्त, ठीक है ना, दृषद, इतना बन गया। तो दृषद में अभी स्थिति क्या है, द्रि अनुदात्त श उदात्त। अब इसके रूप चलाएंगे तो इन्होंने जो दिया है दृषदौ, द्विवचन का इसलिए दिया है कि दिखाई तो दे प्रत्यय, प्रथमा का देते तो दस्तु का तो लोप हो जाता, तो अनुदात्त सप्तौ कहाँ से लगाते। तो औ और जस का उदाहरण दे दिया है। तो इस तरह से औ प्रत्यय आया तो आयुदात्त सूत्र से उदात्त की प्राप्ति हो रही थी, इसने कर दिया अनुदात्त सुप होने से, अनुदात्त हो गया। अब ये उदात्त के आगे आ रहा है, अब लगा देंगे उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। अब स्वरिता संहिता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही, आगे कुछ है ही नहीं, और अंतिम था ये। तो दृषदौ। ऐसे ही जस लाएंगे तो वहां पर भी जस अनुदात्त हो जाएगा, और श के आगे होने से उसको भी स्वरित हो जाएगा। ये तो हो गया सुप का उदाहरण। आगे पित्त का दिया है, पचति पठति। तो यहाँ पर भी स्वर संबंधी प्रक्रिया करते समय धातु स्वर लगाएंगे पहले, धातु से प उदात्त रहेगा पच धातु का। आगे दो प्रत्यय और बैठे हुए हैं, शप और तिप। तो शप भी पित है, तिप भी पित है, तो दोनों हो गए अनुदात्त, अनुदात्त सुपितौ से। और यहाँ पर सती शिष्ट स्वरूप बयान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कोई नया उदात्त आया ही नहीं, तो धातु का ही स्वर यथा स्थित रहा। तो प उदात्त, उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः च स्वरित। अब यहाँ क्योंकि आगे एक भी और भी है, अब लगा देंगे उसको स्वरिता संहितायाम अनुदात्तानाम। बस ऐसी सिद्धि कर लेते हैं स्वर की एक शब्द में, कोई कठिनाई नहीं होती है। मंत्रों की बात तो अलग है, वहां हमें आगे का भी देखना पड़ेगा, आगे क्या आ रहा है, और लेकिन लौकिक वाक्यों में हर शब्द अलग अलग स्वर को लिए हुए हैं। तो पचति प उदात्त च स्वरित ति एक श्रुति, ऐसे ही पठति। आगे गुप्तिज किद्भ्यः सन, गुप्तिज किद्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम सन प्रथमैक वचनांतम। देखो यहाँ से प्रत्यय प्रारंभ हो गए। तीनों अध्यायों में ये जो प्रत्यय का अधिकार जा रहा है और परक्ष का जा रहा है, तो सबसे प्रथम प्रत्यय है ये सन।
और सबसे अंतिम प्रत्यय कौन सा कहलाता है? कप। कप। लेकिन ये सबसे प्रथम प्रत्यय जो सन है, क्या ये आर्ध धातुक या सार्व धातुक, कौन सा नाम रखेंगे इसका? आर्ध धातु। धातुक। तो आर्ध धातुक नाम रखने वाला सूत्र कौन सा है? अर्धधातुकम शेषः। आर्धत्वम शेषः। ये किसके अधिकार में है? प्रत्यय के। धातु के अधिकार में। प्रत्यय के अधिकार में होने से क्या संबंध है? प्रत्यय का अधिकार वहां जाता है जहां कोई सूत्र प्रत्यय कर रहा होता है। ये प्रत्यय नहीं कर रहा है, ये स्वयं एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में प्रत्यय क्यों जाएगा? अधिकार होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हर सूत्र में अपनी टांग अड़ाएगा वो। जहां प्रत्यय होगा वहां नाम रखेगा, जहां प्रत्यय ही नहीं है वहां नाम क्यों रखेगा? तो आर धातुकम शेषः ये है धातु के अधिकार में। तो धातु के अधिकार में होने से अर्थ ये बनता है कि धातु कह करके जिनका विधान किया है, ठीक है ना, उनमें जो तिंग और शित नहीं है वो सारे आर धातुक होते हैं। यहाँ धातु पड़ा है क्या कहीं पर? तो इसलिए ये सन प्रत्यय ऐसा है कि इसका नाम आर धातुक नहीं होता। इसीलिए इसकी सिद्धि में देख लो, कहीं इडागम दिख रहा है तुम्हें? जुगुप्सते, तितिक्षते, चिकित्सति, जबकि धातुएं ये सेठ हैं इनमें, लेकिन फिर भी कहीं भी नहीं है। और बल्कि सेठ अनिट का कोई संबंध भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि जब हम सन प्रत्यय करेंगे तो धातु तो अलग से बनेगी ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आर धातु नहीं है, लेकिन यही सन जब अगले सूत्र में पहुंचेगा वहां पर भी यही स्थिति है। तो लेकिन जब आगे जाएगा यही सन धातु कर्मणः समान कर्तृका, अब क्या होगा? अब धातु बोल दिया ना, अब धातु बोल दिया तो वहां जाकर के अब इसका नाम हो जाएगा आर्ध धातु। तो इन दो सूत्रों में ये सन न तो आर्ध धातुक है न सार्ध धातुक है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से धातु कर्मण में जाकर के वहां धातु से जब विधान करेंगे तो वहां से आर्ध धातुक नाम इसका प्रारंभ होगा सन का। तो गुप तिच कित। लेकिन आचार्य वो अर्धधातुकम शेषः धातु के अधिकार में है ना? कौन सा धातु? धातु हो, कौन सा धातु से बात नहीं है, कौन सा धातु से बात नहीं है, धातु के अधिकार में है। अब धातु का अधिकार कहाँ कौन कौन से हैं? अब दो अधिकार तो जाएंगे नहीं, दो तो अधिकार होते नहीं, वो भी दोनों एक से कि वहां से भी लो यहाँ से भी लो, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रश्न ये उठता है फिर कि धातु कर्मण में धातु की कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आर्ध धातु की संज्ञा भी हमें करनी है। केवल कर्म कह करके भी काम चल जाता है, फिर भी धातु कहा। कर्म धातु ही तो बन रही है वहां पर। कर्तुम इच्छति, कर्तुम कर्म है तो कर्तुम से यानी क्री से प्रत्यय कर लेंगे, धातु कहने की आवश्यकता थी। तो इसलिए वहां पर आर्ध धातु संज्ञा भी करनी है उसकी। तो धातु के अधिकार में होने पर भी तीसरा धातु जो आएगा उस धातु के अधिकार में होने पर भी धातु जो धातु शब्द है वो जहां जहां पढ़ा है पाणिनि ने वो सारा ले लेंगे। इन दो सूत्रों में नहीं पढ़ा है धातु को। तो यहाँ जो तीन धातुएं हैं ये इनके अपने अपने अर्थ हैं। जैसे गुप गोपने, गुप और जगह भी है, जैसे गुपु रक्षण है उसको नहीं लिया गया है, तो गुप गोपने वादिगण में ही है ये भी। और तिज निशाने कित निवासे रोगापनयने च इत्यतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययः परश्च भवति। धातु तो हम अर्थ करते समय बोल सकते हैं क्योंकि ये धातु पाठ में है इसलिए, लेकिन यहाँ धातु कह करके नहीं कहा गया है। अच्छा, अब रही बात कि ये जो सन प्रत्यय है
इसको करके क्या अर्थ में परिवर्तन आएगा? तो सूत्रकार तो नहीं कह रहे हैं ऐसा। तो ऐसे सूत्रों में हम जब प्रत्यय करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वार्थ में प्रत्यय होता है। जो धातु का अपना अर्थ है, जैसे गुप गोपने, गोपन अर्थ है रक्षा करना है, गोपन छिपाना भी कहते हैं वैसे। और तिज निशाने, तेज करना, जैसे धार रखते हैं ना किसी चीज पर। और कित निवासे, रोगापनयने से, इन्हीं अर्थों में तो करेगा ये सन। लेकिन वार्तिककारों ने यहाँ पर कुछ नियम बना दिए हैं कि सूत्रकार ने तो नहीं कहा है कि किस अर्थ में होगा, लेकिन फिर भी जहाँ ये प्रयोग मिलता है इनका, तो वहाँ पर अलग अलग जो अर्थ दिए हैं, तो उसके आधार पर, जैसे गुप धातु का है तो गुपेर निंदायाम, ठीक है ना, गुपेर निंदायाम, ये निंदा अर्थ में कर दिया इन्होंने। तो जब हम बनाएंगे जुगुप सत्य, तो इसका अर्थ रक्षा कर रहा है, ये नहीं निंदा करता है। जुगुप्सा शब्द प्रसिद्ध है ही, योग दर्शन में भी सूत्र आता है, शौचात, शौचात। अच्छे सूत्र हैं, पतंजलि ने बहुत परिश्रम किया है, थोड़ा याद कर लिया करो, ज्यादा नहीं है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, तो जुगुप्सा घृणार्थ में आता है। तो गुपेर जुगुप्सायाम। और तिज धातु का कैसे करेंगे? तिज धातु को किस अर्थ में लेते हैं? वहां सहने अर्थ में ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि निंदा, गुपेर निंदायाम, इसको अलग अलग करके भी कह सकते हैं और एक साथ भी वार्तिक बना हुआ है वैसे, कि निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु, तीनों ले लिए, निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन इष्यते। अलग अलग बनाना है तो गुपेर निंदायाम, तिजेर क्षमायाम, कितेर व्याधि प्रतिकारे, ऐसे बना लो, तो अलग अलग अर्थों में। अब इनके अतिरिक्त यदि अर्थ और आएगा, जैसे गुप गोपने, रक्षा करना ही अर्थ लेंगे यदि, तो फिर गोपयति ऐसा ही बनेगा। तेजयति, तेज करता है, धार रखता है। और संकेतयति, लेकिन जब तितिक्षते बोलेंगे तो अब अर्थ क्या होगा? किसने बताया था मैंने तेज का? क्षमा अर्थ में, सहन करता है, ऐसा समझ लो, या दूसरे को, क्योंकि सहन करने का अर्थ यही तो हुआ कि तुमने जो बात कही मैंने सहन कर ली, तो दूसरे को क्षमा कर दिया ना, तो क्षमा करता है तितिक्षते। ऐसे ही चिकित्सति, तो रोगापनयन, यद्यपि मूल अवस्था में भी इसका अर्थ रोगापनयन है, लेकिन निवास अर्थ भी तो है, तो निवास अर्थ में न करके यहाँ पर सन प्रत्यय रोग को हटाने में होगा। तो चिकित्सते, चिकित्सा करता है, रोग को हटाता है। तो इस तरह से इनकी जब सिद्धि करेंगे तो गुप धातु से प्रारंभ में ही सन प्रत्यय ले आएंगे, और सन प्रत्यय ला करके फिर सनाद्यंता धातवः, पहले सन का कार्य कर लेंगे सारा। तो सन प्रत्यय होने से क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा, गुप गुप स, अभ्यास कार्य गुगुप स, ओषु से कवर्ग हो गया, तो जुगुप स, ठीक है। उसके बाद फिर सनाद्यंता धातवः, धातु संज्ञा करके, और अब प्रत्यय कौन सा लाएंगे इसमें? परस्मी पद के लाएंगे या आत्मनेपद के लाएंगे? तो यहाँ मूल अवस्था में जो धातुएं हैं ये गुप गोपने, तिज निशाने, कित निवासे, ये सब अनुदात्तेत हैं, अनुबंध लगा हुआ है इनमें। तो अब सन्नंत से कौन सा पद आएगा फिर? आत्मनेपद या परस्मी पद? पूर्ववत सनः, ठीक है। तो इस तरह से आत्मनिपद में त प्रत्यय लाएंगे और शप आ जाएगा, जुगुप सते। ऐसे ही तिज धातु से भी तिज,
तेतिज स, तेतिज स। जकार को क्या करेंगे? चोह उह, का वर्ग हो गया। तो जकार को क्या हो जाएगा? गकार, परिचय से ककार, आदेश प्रत्ययो हो, तितिक्ष, सनाद्यंता धातवः। फिर वही आत्मनेपद में शप और त आकर के तितिक्षते। ऐसे ही चिकित्सति, चिकित्सते, तो चिकित्सत नहीं, यहाँ ये परस्मी पद की है, ठीक है। तो कित निवासे रोगापनयने च, ये अनुदात्ते नहीं है। तो यहाँ पर फिर शेषात् कर्तरी परस्मी पदम से परस्मी पद ही रहेगा। पूर्वत सनह जहाँ नहीं लग पाता है वो धातुएं शेष बन जाती हैं फिर। तो चिकित्सति, चिकित्सा करता है। आगे मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। मान बध दान शान्भ्यः पंचमी बहुवचनान्तम च व्यपदम दीर्घः, दीर्घ रह गया, दीर्घः प्रथम वचनान्तम। और आगे जो शब्द आ रहा है ये अभ्यासस्य नहीं है, ये है आभ्यासस्य, षष्ठी वचनान्तम। अभ्यासस्य विकारः आभ्यासः, क्योंकि यदि हम इसको अभ्यास नहीं मानेंगे तो ये ह्रस्व सूत्र लगाने के बाद अभ्यास में ये उसी को दीर्घ कर देगा फिर, सन्नतः लगाने से पहले। तो ये कहाँ करना है दीर्घ का कार्य? अभ्यास का विकार करके, अभ्यास में जो भी परिवर्तन है उसको करने के बाद, तो सन्नतः लगाने के बाद करेंगे। मान च बधश्च दान च शान च, द्वंद्व समास हो गया है। और अभ्यासस्य विकारः आभ्यासः तस्य आभ्यासस्य। अब यहाँ भी जो धातुएं हैं तो मान सबके अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन सन प्रत्यय करेंगे तो इनका अलग अर्थ बनेगा। तो मान पूजायाम, बध बंधने, दान खंडने, टुकड़ा कर देना, शान तेजने, तेज करना, धार लगाना, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति। आभ्यासस्य अभ्यास विकारस्य दीर्घादेशो भवति। दो कार्य करेगा ये, सन प्रत्यय और आभ्यास को दीर्घ। तो धातुओं के अलग अलग अर्थ जो आ रहे हैं उन अर्थों में ये सन प्रत्यय नहीं होगा। तो यहाँ भी वार्तिककारों ने निर्देश दे दिए हैं। तो मान का जो वार्तिक आता है वो है मानेर जिज्ञासायाम, जिज्ञासा अर्थ में। और वैसे धातु का अर्थ क्या है मान का? है मान पूजा, पूजा से यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। कितना बदल गया अर्थ, कहाँ पूजा और कहाँ जिज्ञासा। ऐसे ही बध का अर्थ है बांधना, लेकिन यहाँ पर सन प्रत्यय करेंगे तो बधेर वैरूप्ये, बध धातु से वैरूप्य, विरूपता है, किसी चीज को एकदम बिगाड़ देना एक प्रकार से, जो कहते हैं ना बीभत्स रूप, डरावना जैसा बन जाता है। ऐसे ही दान, तो दान का स्वयं का अर्थ है खंडन करना, लेकिन यहाँ करेंगे दाने आर्जवे, सरलता, सरल बनना, अच्छा व्यवहार करना, बहुत सीधा साधा व्यवहार करना। ऐसे ही शान धातु है, तो शान तेजने है, यहाँ थोड़ा मिलता जुलता ही अर्थ है। शान तेजने, तेज करना, और यहाँ पर भी वही है शानेर निशाने। तो वार्तिककार ने कोई अलग से अर्थ बढ़ाया नहीं है, उसी अर्थ को ले लिया है, क्योंकि शानेर निशाने उसी धातु से तो बोल दिया। तो धातु का अर्थ हम पाणिनि का देख लेंगे कि शान तेजने, ये उसी अर्थ में हो जाता है। तो पहले लिया मान धातु को, तो मान धातु से इस सूत्र से सन प्रत्यय करने के बाद जो प्रत्यय संबंधी कार्य हैं सब कर लेंगे। धातु को द्वित्व आदि करना,
हलादिशेष ह्रस्व, तो स्थिति हो गई मा मान स। अब यहाँ पर सन्यतः अभ्यास में सन्यतः सूत्र लगाएंगे। इसका क्या अर्थ है सन्यतः का? अकारांत अंग से सनि अतः अकारांत धातु से इकार, अकारांत धातु को अकारान्तस्य अभ्यास अभ्यासस्य अकारान्तस्य अंगस्य अभ्यासस्य इकारादेशो भवति सनि परतः। तो अकारांत पहले बना लिया हमने ह्रस्व से, ह्रस्व करके इसने कर दिया इकार, उस इकार को फिर इस सूत्र ने दीर्घ कर दिया अभ्यासस्य कह करके। तो मी मान स। अब नकार को अंगस्य की अनुवृत्ति अंगस्य का रहेगा क्या? अंगस्य हाँ, अकारांतस्य अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अभ्यासस्य का अधिकार चल रहा है। इधर अतः में षष्ठी है, अब 3 षष्ठियां हो गई। अब क्या करेंगे? अभ्यास अकारांतस्य वो अभ्यास का विशेषण होगा। देखो सबसे छोटा पहले लगा लो। विशेषण विशिष्ट कैसे करते हैं? ये सबसे छोटा होता है विशेषण, वही तो बनते हैं, छोटे होते हैं जो। तो अकारांत छोटा है, अकारांतस्य। फिर अंग छोटा है या अभ्यास छोटा है? अभ्यास तो अकारांतस्य अभ्यासस्य फिर अंगस्य, जोड़ दो, सब जुड़ जाएंगे आपस में, कोई विरोध नहीं है। और सन परे है, ये अलग ले लिया, ये मूल धातु के आगे ही आएगा, ये कोई अभ्यास के आगे थोड़ी आएगा सन। ये तो सामान्य सी बात है, नहीं तो सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न कर बैठे कि यहाँ माँ के आगे तो मान आ रहा है, सन कहाँ आ रहा है? अकारांत अभ्यास के आगे तो मान आ रहा है, तो फिर सूत्र क्या करेगा यहाँ पर? इसलिए सन मूल धातु के आगे देखेंगे। तो मी मान स नश्च पदांत से झली, ठीक है। अभ्यास भी सन के निमित्त से बना है, तो फिर सन ही लेंगे। जो अभ्यास बना है, अभ्यास भी सन के निमित्त से ही बना है, नहीं तो द्वित्व नहीं होता, अभ्यास नहीं बनता। हाँ, सन के निमित्त से बना है, ये बात भी ठीक है। हमारी आवाज गूंजती क्यों है? कमरा क्या खाली है बिल्कुल? हाँ खाली। कमरे में थोड़ा सामान भरो, यहाँ पर थोड़ा खुले में बैठो, खिड़की के दरवाजे सब खोल दिया करो, दरवाजे के पास बैठ जाया करो, बहुत गूंज रही है आवाज। तो हाँ, अनुस्वार कर लिया हमने, है नष्टा पदांत से झली। और उसके बाद प्रत्यय कोई आत्मनेपद के आएंगे, शप ला करके मीमान सते। ऐसे ही बध धातु से, तो बध में भी द्वित्व करके बध बध स, बबध स। सन्यतः बिबध स, दीर्घ करके बिबध स। अब यहाँ पर ये बध झषंत है, आगे ध्वोह, सकार धकार परे होता है ना, ध्वा, ध्वोह सकार और ध्वा परे रहते। तो एकाचो बशो हश झषंतस्य ध्वोह, सकार मिल गया आगे। तो ब को हो गया भ, भध, फिर खरीचे लगा देंगे, ध को प्रकार हो जाएगा बीभत्स। अब सनाद्यंता धातु लगा करके शब और त आगे बीभत्सते। ऐसे ही दान धातु से दीदांसते, शान से शीशांसते। तो दीदांसते का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सरलता से व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा साधा बन करके। और शीशांसते वही अर्थ रहेगा, धार कर रहा है, तेज कर रहा है किसी वस्तु के लिए। आगे धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा, बहुत प्रमुख सूत्र है ये। सन प्रत्यय जितने भी होते हैं प्रायः करके सब इसी धातु से होते हैं। अगर पूर्व हम 2 सूत्रों को हटा दें तो अन्य सब धातुओं से इसी से प्रत्यय होंगे।
अब इससे प्रत्यय होंगे तो हम मान बल दान शान इत्यादि इनसे भी तो कर सकते थे, इसी से, लेकिन अर्थ ही बदल जाता फिर। इच्छा अर्थ। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, हमने पिछले सूत्रों से तो अलग अलग अर्थों में कर लिए, और हमें अगर इच्छा अर्थ में ही करना हो तो, जैसे मान धातु का अर्थ क्या था, मान पूजाया। पूजा करना। अब कोई पूजा करना चाहता है तो क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे मीमांसती या मीमांसते, नहीं बोलेंगे। क्योंकि सन प्रत्यय करके रूप तो वही बनेगा। अब जब रूप वही बनेगा और वहां पर एक निर्णय कर दिया कि जिज्ञासा अर्थ में ही सन होता है, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र अब नहीं लग पाएगा। नहीं तो फिर संदेह रहेगा कि मीमांसते का अर्थ क्या करें, जिज्ञासा जानना चाह रहा है ये अर्थ करें या पूजा करना चाह रहा है। इसलिए एक ही अर्थ होता है, दो दो नहीं बन पाते। अच्छा, ज्ञान धातु से भी सन प्रत्यय हुआ है ना आचार्य जी, ज्ञान धातु से भी सन हुआ है, जब उसका अर्थ कहेंगे तो फिर जाना तेर मीमांसायाम ऐसे कहेंगे। ज्ञा धातु से, ज्ञान धातु से ये जिज्ञासा यहाँ लिखा है ना, मानेर जिज्ञासायाम, जब ज्ञान धातु का अर्थ सन से युक्त होकर क्या होता है ऐसी बताने की बात आएगी, तो फिर कहेंगे कि जाना तेर मीमांसायाम। नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे, ज्या से तो सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में होता ही है, सूत्र से धातु कर्मणा से, ये तो सूत्र आ ही रहा है, इसीलिए इच्छा अर्थ में तो ये कर ही देगा, और कोई सूत्र है नहीं ज्या से सन प्रत्यय करने वाला, तो इच्छा अर्थ इससे ले लिया, और उस इच्छा अर्थ को लेकर के वार्तिककार ने माने जिज्ञासायाम यहाँ उसको घटा दिया कि मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में होता है, यानी कि पूजा अर्थ में नहीं होगा। और आचार्य जी को अपवाद कह सकते हैं क्या? किसको? पूर्व सूत्रों। हाँ, अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि एक विशेष अर्थों में जब वो कर रहे हैं, क्योंकि पाणिनि को अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता जो होती है वो तभी हो पाती है कि जबकि कोई ना कोई सूत्र एक सामान्य रूप से कोई कार्य कर रहा है, और क्योंकि सन प्रत्यय अगला सूत्र भी कर रहा है, सन प्रत्यय वो दोनों भी कर रहे हैं, तो फिर एक ही विधि को, समान विधि को जब दो दो तीन तीन सूत्र करते हैं तो अपवाद और उपसर्ग तो बनते ही हैं उनमें आपस में, तो उसको पुरस्ताद अपवाद भी कह देते हैं कि पहले से अपवाद दे दिया है इन्होंने। तो इसलिए अविच्छार्थ में उनमें सन प्रत्यय नहीं कर सकते। चलो, तो इस सूत्र को देखते हैं। धातु पंचम एक वचनांतम कर्मणः षष्ठी एक वचनांतम समान कर्तृकात् पंचम एक वचनांतम इच्छायाम सप्तम एक वचनांतम व अव्यपदम। अब इसमें कर्मणः में जो षष्ठी दी हुई है तो ये अवयव षष्ठी कहलाती है। अवयव में षष्ठी वो कैसे है बताऊंगा आगे। तो समान कर्तृक शब्द भी है इसमें, ये समास किया हुआ है कि समान कर्ता यस्य। समान का अर्थ क्या होता है? एक ही, वही है, एक ही करता है जिसका, ठीक है। समान कर्ता यस्य, यानी कि धातु एक आएगी इसमें और कर्ता उसका जो होगा वही दूसरी धातु का भी होगा। तो समान कर्ता यस्य समान कर्तृकः तस्मात् समान कर्तृकात्। अब दो धातुएं कौन सी होंगी जिनका समान कर्ता होगा? एक इश धातु होगी और दूसरी हम जिससे सन करेंगे वो होगी। कर्ता दोनों का एक ही होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे कैसे सूत्र को? क्योंकि कर्मणा में तो षष्ठी है, इच्छायाम में सप्तमी है, तो ये सप्तमी इच्छायाम है, ये तो ले लिया हमने अर्थ इच्छा अर्थ में। अब इच्छा अर्थ को यदि वाक्य में बताना होगा तो धातु का प्रयोग भी तो करना होगा, बिना प्रयोग किए इच्छा अर्थ आ कहाँ से जाएगा? तो इच्छा अर्थ को बताने के लिए इश धातु का प्रयोग भी करना होगा। अच्छा, अब जो कर्मणा में षष्ठी आ रही है तो अवयव षष्ठी लेंगे, ये है ना, अवयव षष्ठी यहाँ पर। तो अब अवयव कैसे लेंगे? तो पहले तो लेंगे हम इच्छायाम, इच्छा अर्थ में, अर्थात इश धातु आ रही है। अब इश धातु का जो कर्म बनेगा, इश धातु का जो कर्म है, यानी इशी कर्मणः अवयव, जो इस तरह से अर्थ किया है इन्होंने
इषि कर्मणः, इष धातु का कर्म उसका जो अवयव है, इस धातु का कर्म हो गया। जैसे वाक्य बोलेंगे कर्तुम इच्छति, तो इच्छति का कर्म कौन है? कर्तुम। कर्तुम। क्या कर्तुम धातु है? नहीं। नहीं है। तो केवल कर्म शब्द से ले लिया हमने कि इसका जो कर्म। अच्छा, तो धातु कर्म कर्तुम कर्म नहीं, कर्तुम धातु नहीं है, लेकिन कर्तुम में जो क्री छिपा हुआ है, ये क्या है? उसका अवयव। ये क्या है? उसका अवयव। उससे प्रत्यय करना है। तो इस तरह से इश का जो कर्म, इसी कर्मणः अवयवः यह धातु है। और अब समान कर्तृक के साथ भी घटाना होगा। तो समान कर्तृक घटाएंगे तो दो ही धातुएं हैं इसमें, एक से प्रत्यय कर रहे हैं, दूसरा इस धातु का प्रयोग भी कर रहे हैं, वो सर्वत्र वही रहेगी, और जिससे सन करेंगे वो बदलती जाएंगी, है ना। इश हमेशा वही रहेगी। तो इश के साथ में घटाएंगे, जो सदा रहती है उसके साथ घटाएंगे पहले कि इषिणा समान कर्तृकः, क्योंकि इश आएगी सर्वत्र। तो इश के साथ समान कर्ता वाली जो इश का कर्ता, वही सन प्रत्यय जिससे करेंगे उसका भी कर्ता होना चाहिए। तस्मात् धातु हो, अब धातु पंचमी यहाँ घटिया करके तस्मात् धातु हो इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। वा कह दिया है तो विग्रह वाक्य भी रहेगा। तो सूत्र थोड़ा जो है ना एक जटिल बन जाता है अर्थ करते समय, तो उसको ठीक प्रकार समझ लेना है कि इच्छा अर्थ दिया हुआ है तो इसका प्रयोग करना ही होगा, फिर इसके कर्म को लिया जाएगा, और इसका कर्म लेकर के हमने कर्मणः बोल तो दिया, इसका कर्म है ये, लेकिन कर्मणः में आ रही है षष्ठी। अगर पंचमी करते तो इसके कर्म से ऐसे अर्थ होता, इसके कर्म से। तो कर्म से जब बोलेंगे तो फिर कर्म तो कर्तुम है, तो कर्तुम से तो प्रत्यय हो नहीं पाएगा, इसलिए उसमें अवयव षष्ठी मान करके धातु अर्थ निकाला गया। उस कर्म का अवयव जो धातु वो निकली, उसमें क्री या जो भी लाएंगे हम, जिससे तुमन करेंगे उसका अवयव धातु होगी मूल, उसको पकड़ेंगे, उससे सन प्रत्यय होगा। तो इस तरह से विग्रह करेंगे कर्तुम इच्छति, हर्तुम इच्छति, पठितुम इच्छति, कहीं भी घटा लो, सभी धातुओं से हो जाता है ये। तो इसकी सिद्धि जब करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि धातु शब्द यहाँ पर आई गया है। अब जो यहाँ ये प्रत्यय आएगा सन, इसका नाम आर्ध धातुक भी होगा। आर्ध धातुक होगा तो इडागम की भी प्राप्ति होगी। तो इडागम कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, अब वो सारी बातें भी ध्यान में रखनी होंगी। अब तो क्री धातु से कर्तुम इच्छति विग्रह करके क्री से सन प्रत्यय ले आए। अब सन प्रत्यय ले आए, सन का नाम है आर्ध धातुक। ठीक है। अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है क्री में सन को मान करके? गुण। एक तो गुण की प्राप्ति हो रही है, दूसरा सन को इडागम भी प्राप्त हो रहा है। अब ये दोनों से निपटना पड़ेगा ना। तो इडागम कैसे रोकेंगे? एकाच रूप से अन्नात्तात् इडागम रुक गया। अब गुण कैसे रोकेंगे? ये ध्यान रखना, इसमें जो क्रम रहता है ना सिद्धि का, तो इडागम रोकने के बाद ही ये स्थिति आती है जो हम सन को कित करते हैं। तो किससे करेंगे सन को कित? एको झल। बोलो आगे। आगे क्या? यही लगेगा, यही लगेगा। ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ रही है? रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छः संश्च। सन आ गया ना ऊपर से। और एकह सूत्र में कह दिया, तो इगंत धातु से उत्तर है, और झल कह दिया सूत्र में, सन के साथ जोड़ो, झलादि सन, झलादि सन, वो कित के समान हो जाएगा। तो झलादि कब बना था? ये इट को रोकने के बाद, इसलिए मैंने कहा पहले इट को रोकेंगे। अगर इट कर लिया तो अब लग पाएगा ये।
तो सन के कित होने से अब गुण भी रुक गया, ठीक है ना। अब जब इतने कार्य हो गए तो अब लगाएंगे सूत्र अज हन गमाम शनि। तो अजन गमाम शनि से ये धातु कैसी है, अजंत, इसको दीर्घ कर लिया हमने, क्री सा। अब दीर्घ करने के बाद अब क्या करेंगे, रीत इत धातु है, जो दीर्घ रिकारांत धातुएं होती हैं उनको एकार हो जाता है। तो रीत इत धातु से एकार करेंगे, रपर होकर के बन गया किर सा। अब यहाँ पर फिर दीर्घ हो जाएगा उपधा को, किससे करेंगे, दो सूत्र हैं दीर्घ करने वाले, रो रूपधाया दीर्घ इकह, और दूसरा है हलीच। तो पहला सूत्र लगता है पदांत में, लगेगा वो, नहीं लगेगा। तो फिर दूसरा सूत्र आ गया हलीच। हले तो हल पर रहते रेफ और बकार की उपधा को दीर्घ हो गया, कीर सा। अब आया नंबर संयंगों का, ठीक है। सन्नंत और यंगंत को द्वित्व होता है, एक आज को द्वित्व करना है। तो कीर कीर सा, अभ्यास कार्य करके ह्रस्व लगा करके किकीर सा, होष्टुभ लगा करके चिकीर सा, और आदेश तयो हो, इण और कवर्ग से उत्तर। तो किससे उत्तर है, कवर्ग से, इण से। इण से उत्तर, रेप से उत्तर आ रहा है ना। तो शत हो गया चिकीर्ष। अब धातु संज्ञा शक्ति पा करके चिकीर्षति। अब पूर्ववत सना लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आत्मपद था ही नहीं, धातु तो वैसी है ना, ये था ही ना, डुक्रे करने, इसलिए शेषात कर्तरी परस्मीपदम। ऐसे हृ हरणे जिगीर्षति, बिल्कुल सारे सूत्र वही लगे हैं, केवल जब कुहोष्टुः लगाएंगे तो वहां झ करने के बाद अभ्यासे चर्चा से जकार करेंगे, फिर बस इतना अंतर है। तो जिहीर्षति। अब पठितों में क्षति में अंतर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर न तो एकाच उपदेश अनुदाता रोक पाएगा ईट को, न ही एक ओझल लगाना है हमें, तो सीधे डागम कर लिया सन को, पठ ई स, बस इतना करते ही अब पहुंच जाएंगे सन्निंगों के पास में। तो पठ पठ पपठ पिपठ, अब वहां पर वो भी लगाएंगे सन्यता है, सन्यता, ठीक है, वहां सन्यता भी लगेगा। सन्यता पीछे नहीं लगा था, ध्यान है नहीं, आत्मा ही था। चिकीर्षति जिहीर्षति में तो हमने रीत धातु से एकार पहले ही कर लिया था, आत्मा नहीं मिला, यहाँ लगेगा सन्यता। तो पी पठी क्षति पढ़ना चाहता है। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र है ये, और पूरे धातु पाठ के सभी धातुओं से ये सन प्रत्यय कर सकता है, यदि आवश्यकता है तो कर सकते हैं। वाक्य दिया है तो विग्रह वाक्य भी बोल सकते हैं, कर्तों में क्षति ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, और चिकीर्षति ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मानव पूजायाम बद्ध बंधने जो पूर्व सूत्र में आए थे, उनके इच्छा में करना है तो सन तो नहीं कर सकते, अब क्या करें? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उस वाक्य ही बोलना पड़ेगा, विग्रह वाक्य जिसको बोलते हैं ना, उसे बोल दो, कोई समस्या नहीं है। इसलिए तो ये पूर्व अपराध है ना, कि क्या कहते हो, परस्ताद अपराध, अपवाद, परस्ताद अपवाद, परस्ताद अपवाद, पुरस्ताद अपवाद क्या कहते हैं ना, वो वैसा हाँ, होगा फिर ये। अपवाद पहले होते हैं, परस्ताद करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आगे तो आते ही हैं अपवाद पराया करके। उनको नहीं कहा जाता है, पुरस्ताद अपवाद कहीं कहीं आते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है बस। अब यहाँ ये पुरस्ताद अपवाद ही है, का ही है। यहाँ ये पुरस्ताद अपवाद ही है, धातु कर्मणः का मान बददान शांति। हाँ, ये पुरस्ताद अपवाद बन जाएंगे।
इच्छार्थ में नहीं होगा वहां पर। तो ये यहाँ तक ये धातु का, तो ये एक ही सूत्र है ये। और इस धातु की न तो कोई अनुवृत्ति आगे जानी है न कुछ जानना है, लेकिन सन प्रत्यय अभी अगले सूत्र में और जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। सन प्रत्यय आगे और जाएगा। इन्होंने ये पीछे दिखाई है गुप्तिश के द्विया सन में सन की अनुवृत्ति नहीं, आगे हाँ सन तो यहीं तक है, ठीक है। आगे तो क्या चाह गया, इच्छा, इच्छायाम जाएगा आगे अब, है ना। जी। ये पूरा सूत्र जो है ना, इसमें इच्छायाम भी जाएगा, कर्मणः भी जाएगा और वा भी जाएगा, क्योंकि विग्रह वाक्य वहां भी रहता है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, आज फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ